रोली को आज रितेश की दुनिया से दूर हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया था। शायद ही कोई पल ऐसा रहा हो कि रितेश को रोली की याद नहीं आई हो। एक रोली ही तो थी जो उसे सबसे ज्यादा समझती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद रोली रितेश की दुनिया में एक खुशी बनकर आई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक अनजान सी लड़की किस तरह उसकी दुनिया को रोशन कर देगी और अचानक इस तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। हाँ, जाना तो सभी को है, पर इतनी जल्दी ये कोई सोच भी नहीं सकता। पता नहीं भगवान भी किसी किसी के साथ कितनी नाइंसाफी कर देते हैं। एक पल तो खुद ही देते हैं और दूसरे ही पल छीन लेते हैं। वो आज ही का दिन था। रोली और रितेश के बीच झगड़ा हो गया। झगड़कर रितेश ऑफिस चला गया। आज उसका मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वह पूरा दिन ऑफिस में अपसेट ही रहा। जहाँ रोज ऑफिस से कॉल या मैसेज होते रहते थे, आज पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे को ना कोई मैसेज किया और ना ही कोई कॉल की। शाम को जब रितेश घर लौटा तब भी नाराज था। रोज की तरह उसने न आज पत्नी के हाथों पानी लिया और न ही अपना बैग उसे थमाया। कपड़े चेंज करके मुंह और हाथ धोने के बाद खाना भी स्वयं परोसने लगा। तभी रोली से रहा नहीं गया और सीधी रितेश के पास गई और उससे बोली, आखिर बात क्या है? अपना कोई काम मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो? रितेश अब भी चुप रहा और एक शब्द भी रोली से नहीं बोला। रोली ने फिर वही बात दोहराई, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। रितेश ने गुस्से से जवाब दिया। इतना सुनकर रोली ने उसका कॉलर पकड़कर खींचा और बोली, ऐसा है जी, पानी पिलाने में, आपको खाना परोसने में, आपका काम करने में मुझे खुशी मिलती है और ये मेरा हक भी है, इसलिए मुझसे मेरी खुशी और मेरा हक छीनने की कोशिश न करना। झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन प्यार अपनी जगह। झगड़ों से प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये वह एहसास है जो कभी नहीं मरता। ये सुनकर रितेश की आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराया और रोली को सीने से लगा लिया। दोनों के बीच झगड़ा खत्म हो गया। आज 1 साल बाद फिर जब रितेश ऑफिस से लौटा तो खुद ही जाकर बैग को अपनी जगह रखा, खुद से ही लेकर पानी पिया और मुंह हाथ धोकर खुद से ही खाना परोस कर खाने बैठा। तभी उसे साल भर पहले की यही घटना याद आ गई। उसकी आंखें सामने पड़ी जहां रोली की तस्वीर माला के साथ लटकी हुई थी। क्यों ईश्वर ने रोली को अपने पास बुला लिया? कितनी मनहूस घड़ी थी वो जब छुट्टी के दिन भी रितेश को ऑफिस जाना पड़ा। कैसे ऑफिस में एक पड़ोसी की कॉल आई कि रितेश तुरंत घर आ जाओ, तुम्हारे घर में आग लग गई है। रितेश इतने घर आता उससे पहले ही आग की लपटों ने रोली को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मौत और जिंदगी की लड़ाई में आखिर मौत ने जिंदगी को हरा ही दिया और रोली को हमेशा के लिए उससे छीन ही लिया। आज फिर उसे रोली की कही वो बातें याद आ रही थीं जो उसने कहा था कि एहसास कभी नहीं मरता। और यही वास्तव में सच भी है कि एहसास कभी नहीं मरता। जीवन में कुछ लोग हवा के झोंके की तरह आते हैं और झोंकों की तरह चले जाते हैं, परंतु उनकी याद हमारे जीवन में ऐसा घर कर जाती है कि हम चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाते। जैसे ही वो याद आते हैं, आंखें नम हो जाती हैं।